राम राम भैया दीदी, आप सबको हमारा नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठे राजकुमारी पे आधारित बा। कथा बहुते सुंदर बा। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और कथा का आनंद लें। और कथा कैसन लागे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लागे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक थे राजा रानी रहन। तो राजा रानी के एक राजकुमारी रही। और राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होए लाग और राजकुमारी के बड़े लाड प्यार से राजा पाले रहन। उनका जवन राजकुमारी मांगे वह दें, जवन कहा वह करें। भाई कोनो चीज को उनकी यहाँ कमी तो रही ना है। तो राजकुमारी के बड़े लाड प्यार से पाले रहन। तो धीरे धीरे राजकुमारी जब बड़ी हो गई तो राजा कहें अब राजकुमारी शादी के योग्य हो गई है, इनके शादी करे के चाहिए। तो जौन राजा के यहाँ नौकर चाकर रहन, जौन मंत्री वगैरह रहन, तो उन्हीं सब से आपन कहेंगे इनकी जाए कि तोहरे सभे पता लगावा कि कौनी जगह हमरे राजकुमारी की योग्य राजकुमार बाए और पता लगाए के लेके आवा बतावा, तब हम चली देखी और अपने राजकुमारी की शादी करब। तो उनके नौकर चाकर भाई हर जगह जाए और पता लगावे, जहाँ पता पावे कि यहाँ राजकुमार हैं एको बढ़िया, तो वहीं जाए और वहाँ से अपन लेके आवे उनके फोटो चित्र और ले आके राजकुमारी के दिखावे। तो राजकुमारी फेल कर दें, केहू पसंद ही न करें। जाए फिर दूसरी जगह जाए, वहीं जाए लेके आवे तो हंसे आवे वहाँ फेल कर दें। ऐसे ऐसे सैकड़ों राजकुमार को फेल कर दी। और जब सैकड़ों राजकुमार के फेल कर दी भाई राजा काव करें, बहुत परेशान भैन। कहें अपने राजकुमारी के लिए हम कहाँ से खोजी बर और कैसे शादी करी, तो बड़ी समस्या वाली बात बा। राजकुमारी को पसंद है ना आवत बा। और भाई जबरदस्ती वो करतो ना रहन, कहे से कि अपने राजकुमारी के बहुत मानत रहन। तो राजकुमारी के साथ जबरदस्ती ना करते रहन कि नहीं हम ही कही देव तोहार बियाह। सोचत रहन राजकुमारी भाई खुश रहा जहाँ वहीं हम करी। अब राजकुमारी के मन का क्यों मिलता ही ना रहा। तो राजा कहेन कहेन कि अब हम इस न खोजब, अब हम स्वयंवर का आयोजन करब और जेका हमार बिटिया पसंद कैले जेकरे गले में बरमाला डाल दे तो हम वही राजकुमार से अपने बिटिया की शादी करब। तो राजा अपने सेवादार से सबसे कह देहन कि जा सब जगह न्योता दयावा, जहाँ जहाँ राजकुमार होए कि हमरे हियाँ स्वयंवर का आयोजन बा और सब के आवे के बा। तो वे सभे गए सब जगह न्योता दे आयन। भाई राजा घरे स्वयंवर भय और जब स्वयंवर भय तो राजकुमारी वरमाला लेके आपन देखत हई, सबका देखत हई क्यों उन्हें पसंद है ना आवत बा। तो एक राजकुमार राजकुमारी के पसंद आए तो वही राजकुमार के गले में राजकुमारी वरमाला डाल दी। जब बरमाला डाल दी तो फिर राजा भाई बहुत प्रसन्न हो गए। चला क्यों तो पसंद आए, अब तो राजकुमारी की शादी हम कर दे बड़े धूमधाम से। तो जब राजकुमारी वर चुन ली तो राजा पंडित बुलायन, कहन कि पंडित के बुलाए ले भाई सारी मुहूर्त कुल निकलवाए ले तो शादी फिर पक्की कही जाए। तो जब पंडित आयन तो देखे लागन उनके सबके अपन दोनों जने के राजकुमार के राजकुमारी कुंडली हिंडली। तो पंडित कहन राजा ई बियाह करे लायक ना बा। राजा कहन ई काहे, कहन ई जौन लड़किया बा एक आयु द्वार बहुत कम बा, मुश्किल से 3 महीना और जिए ई लड़किया, एकरे अलावा और न जिए। तो राजा भाई बड़े चिंता में पड़न, कहन इस कैसे, अब हमार राजकुमारी वही पसंद के है बा, केहू तो पसंद ही ना करत रही और कैसो कैसो नहीं पसंद की आओ तू ऐसन कहत है। तो पंडित कहन भाई जौन लिखा बा तौन हम बतावत हई, हम आप सबका अंधेरे में ना रखे चाहत हई, ए नाते से बतावत हई। अगर आप चाहा तो कह दे, लेकिन 3 महीना से ज्यादा ये लड़किया न जिए। तो भाई राजा बहुत परेशान भैन, वह सोचे न वही शादी भाई ना बा तो अब वही कैंसिल करब ठीक बा। काहे शादी भय के बाद 3 महीना बाद अगर बिटिया हमार विधवा हो जाए तब तो ये बहुत दुखद घटना रहे। अब पंडित कहत हैं तो सही कहत हैं, ते नाते से वह राजकुमारी से कहन कहन की बिटिया तू यह लड़का शादी ना करा। पंडित जी ऐसे बतावत हैं कि 3 महीना आयु द्वार बा यह लड़किया का, अब ऐसे शादी करबू तो तू 3 महीना बाद विधवा हो जाबू। तो राजकुमारी कही नाही पिताजी, अब जौने राजकुमार के गले में हम बरमाला डाल दे हई वही राजकुमार का हम पति के रूप में चुन ले हई। अब हम दूसरे राजकुमार से शादी ना कर सकी, दूसरे राजकुमार से शादी करब हमारे लिए पाप बा। तो भाई राजा बहुत समझाएं, जब राजा बहुत समझाएं ओकरे बादो राजकुमारी ना मानी तो मजबूरन उनका शादी करे के पड़ा। राजकुमारी इहो कहीं कहीं कि तू चिंता ना करा,
हम अपने तपस्या से, अपने पूजा पाठ से अपने सुहाग को कुछ न होए देव, अपने सुहाग का हम बचाए ले। वह नाते से पिताजी आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत होई के शादी करें। तो जब राजकुमारी ऐसन कही तो भाई राजा उनके शादी कई देहन। और राजकुमारी शादी हुई की विदाई हुई गे अपने ससुराल चली गईं। जब अपने ससुराल गईं तो वह अपने सास से पूछी कि माता जी यहाँ कहीं अवसान माता का मंदिर बा। तो उनके सास कहीं हाँ थोड़ी दूर पे बा अवसान माता का मंदिर। तो कहीं हमें वहीं जाए बा, हम रोज पूजा करे जाब वहाँ। तो उनके जौन सास रही कहीं कोनो दिक्कत ना बा, पूजा पाठ करे के बा तो चली जावा करा। तो वह का करें, कहन की पालकी तैयार कराए देत है, यही पालकी में रोज तू जावा करा, पूजा करके चली आवा करा, पालकी में थोड़ा दूर बा। तो वह कही नाही, हम पालकी में न जाब, हम थोड़ा तपस्या करब तबे हमें फल मिले, हम पैदल जाब और पैदल आए। अब वह अपने सास से पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे पंडित जी बताए रहन, हमार पिताजी शादी ना करे चाहत रहन और हम कहे हम अपन सुहाग बचाए ले तब जाके हमार पिताजी माना है। तो सुहाग बचावे की है एक रास्ता बा कि हम रोज अचल सुहाग के पूजा करे और सान माता के मंदिर में जाब और वहाँ से विनती करब अवसान माता से और अपने सुहाग के लिए भीख मांगब, तबे हमार सुहाग के रक्षा हो पाए। काहे से हमारे मन में दृढ़ विश्वास बा कि अवसान माता हमरे साथे ऐसन कुछ ना होए दई है, हमार सुहाग जरूर अमर करी हैं। तो भाई जब उनके सास सुनी कि हमरे बेटवा खातिर इतना पूजा पाठ करे जात हई तो वह बड़ी खुश भई और कहीं कि दुल्हन चला ठीक बा तूहू जा और हमहू चला करब तोहरे साथे, दोनों जनी मिलके पूजा करब, दोनों जनी तपस्या करब तो कहे ज्यादा फल होए और सान माता जरूर सुनी है। तो राजकुमारी जौन रही कहीं आप काहे परेशान हुई हैं, हम जाए दें और हम कही ले तो कहीं नाही ठीक बा, कोनो बात ना बा, हमहू चल चलब साथे। तो दोनों सास पतो अपन में जाए लागी और सान माता के मंदिर में और जो राजकुमारी रही वह रोज असल सुहाग के पूजा करें। ऐसे ऐसे 3 महीना के दिन निचकाई गए। तो जौने दिन 3 महीना पूरा होए में एक दिन बचा, वह दिन राजकुमारी राजकुमार से कही कि आज तू चला मंदिर। तो राजकुमार कहन हमार तबीयत ठीक ना लागत बा और तू पैदल जात हूँ और हम पैदल उधर ना आ पाई। तो राजकुमारी कही ठीक बा तू पैदल ना आव्या तो तू पालकी से आई जाया, लेकिन चला जरूर। तो राजकुमार कहन चला ठीक बा, हम तू आगे आगे चला, हम पालकी से आवत हई। तो वो सबे सास पतो पैदल गई और राजकुमार पालकी में सवार होके अपन वो मंदिर पहुंचन और वहाँ अपन पूजा पाठ की ही अचल सुहाग के जौन जैसे रोज करा थी वैसे अपन पूजा पाठ की ही पूजा पाठ कई के और सास पतो फिर घरे कोरी वापस हो गई। और वापसी में राजकुमार जौन रहन उन्हों पालकी साथे साथे चलत रही, साथे साथे आवत रहन तो दोनों जने सब पहुंचन ते एक ठू बाग परी। तो ही बागी में जैसे पहुंचे न सबे उनके पालकी पहुंची वैसे दोनों सास पतो पैदल पहुंची। तैसे राजकुमार तबीयत सवेरे से खराब लगते रही और खराब हो गए, उनके बहुत जोर चक्कर आवे लागो, अपन वहीं में पालकी में बेहोश हो गए। जब पालकी में बेहोश हो गए तो कहाँ रे देखा था कि राजकुमार तो बेहोश हो गए तो तुरंत वहीं बागी में नीचे उतार देहन। तो रानी और राजकुमारी दोनों जनिस कहे लागन कहन देखा राजकुमार के पतन का हो ही गया और बेहोश हो गए हैं। तो राजकुमारी जब देखी राजकुमार बेहोश हो गए हैं तो सास पतोह दोनों जनी आपन रोए लागी और उनके सबका कहीं कहा इनका कि इनका जौन लइके सीधे वही अवसान माता के मंदिर में वापस चला। तो कहाँ रे जौन रहन राजकुमार के फिर से पालकी सहित लेके गए अवसान माता के मंदिर में और वहीं अपन पालकी उतार देन। अवे सास पतो वहीं अवसान माता के मंदिर में जवन अवसान माता की मूर्ति रही वही के सामने अपन गोही सिरदा पर गई दोनों जनी आ उठते ना रही आ वहीं अपन रोवत हई कहत हई कि हमरे सुहाग के रक्षा करा। उनके जौन राजकुमारी रही है कहत हई और धाय धाय प्रार्थना करत हई। तब तक अवसान माता वहीं एक थी बुढ़िया माई के रूप में प्रकट हो गई और उनके अपन देखत गई कितना दुखी हई, इतना दिन से पूजा पाठ करत रही तो प्रकट हो गई। तो कहे लागी काहे तोरे सब इतना रोवत हऊ, कवन दुख बात होका। तो बतावे लागी राजकुमारी कहीं ऐसे ऐसे बात बा। अब यही नाते हम 3 महीना से अचल सुहाग के पूजा करे रोज अवसान माता के मंदिर में आवत रहे, लेकिन अवसान माता के ऊपर हमें पूरा भरोसा रहा, ओकरे बादो ई दशा होई गे। तो अवसाने माता रही बूढ़ी माई के रूप में आए रही तो वे कहत हई भाई विधि के लिखा जौन बा ओका अवसान माता कैसे टार सकत थी, अब इनका इतने आयु द्वार रहा। यह कह के अवसान माता जौन बूढ़ी माई के रूप में आए रही वह अंतर्ध्यान हो गई। जब वह अंतर्ध्यान हो गई ओकरे बाद वे सास पतो वहीं अपन
सिरदा परी रहीं वहाँ से उठत ना रहीं। और वैसे वहीं सिरदा परे परे साँझ होई गे। जब साँझ होई गे तो सान माता किनके सबके ऊपर भाई बड़ी दया आए। वह सोची कि विधि के विधान टारे क परे हम चाहे जैसे टारे क परे। तो आई फिर से वह बूढ़ी माई के रूप में प्रकट भईं। कहीं जा तोरे सब जीत गऊ और हम हारी गए। अब तोरे सबके ई श्रद्धा ई भक्ति देख के हम आशीर्वाद देत हई कि जा तोहार सुहाग अमर होए और तू पुत्रवती हुआ। तब राजकुमारी उनके सास जौन दुनो जनी वहीं सिरदा परी रहीं उठ के बैठी और ओकरे बाद गई पालकी के लगे देखत हई गई ओकरे अंदर तो बैठा देखत हई राजकुमार वहाँ अच्छा भला एकदम बैठा हैं। तो सान माता कृपा से उनके राजकुमार ठीक हो गए और सब कुछ अच्छा हो गया और जो उनका आयु द्वार खत्म रहा वो सब बढ़ गया। उनका अचल सुहाग के आशीर्वाद और सान माता दे दी तो नाते से फिर से गई और सान माता के पैर छुई और जौन बूढ़ी माई आ रही हो तो अंतर ध्यान रह गई और सान माता ही रही बूढ़ी माई के रूप में आए रही। लेकिन जौन मूर्ति रही और सान माता के मंदिर में वह गई अपन पैर छुई और उनका धन्यवाद धन्यवाद दी। ओकरे बाद ये सभे पालकी सहित अपने महल की तरफ चली आई। महल की तरफ चली आई ओकरे बाद जब बृहस्पतिवार आए तो पूरे नगर के सुहागिनी बुलाई के दुरदुरिया चबवाई और पूजा की और हर बृहस्पतिवार के दुरदुरिया चबवावे लागी। जैसे अवसान माता उनके भला की वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।